जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर टेक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जो मशीनिस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आईयूसी टेक्निकल अटेंडेंट एग्जाम के लिए, तो उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत से जो कैंडिडेट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप हमारे मशीनिस्ट का नहीं करवा रहे हैं। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो मशीनिस्ट ऐसा सेक्शन है कि उससे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन काफ़ी कम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, जो आपका मशीनिस्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने में भी थोड़ा वक्त लग गया, और साथ ही जो इसके क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, बहुत कम, यानी लगभग 2 से 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पिछले एग्जाम का एनालिसिस किया था तो उसके हिसाब से, और साथ ही अभी जो मैं आपको कुल मिला के 80 जो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताने वाला हूँ। बस इतना ही करके जाएगा, आपका जो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मशीनिस्ट से मिस नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा पहला पॉइंट है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किस सतह की शुद्धता जांचने के समय किया जाता है। देखिए जो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है तो इसका उपयोग क्या होता है भाई, किसी अगर सतह होगी, माने कि एक प्रकार की सतह है तो उसकी शुद्धता जांचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं आपके डायल टेस्ट इंडिकेटर का। ठीक है, तो जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है याद रखिएगा। हैमर का पिन और फेस भाग क्या होता है, हार्ड होता है। हैमर का जो पिन होता है और उसका जो फेस भाग होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हार्ड होता है। ठीक है, यानी हार्ड बना हुआ होता है। अगला है माइक्रोमीटर का आविष्कार। देखिए जो 1848 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जो माइक्रोमीटर उसका आविष्कार हुआ था 1848 में। आपको बताना है कमेंट में कि ये किसने किया था। ठीक है, सिंगल कट दाते कितने डिग्री पर कटते हैं, तो वो कटते हैं आपके 60 डिग्री पर। ठीक है, 60 डिग्री पर कटे होते हैं जो आपका सिंगल कट दांत होते हैं। ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव और ब्रॉन्ज से बनते हैं। ठीक है, जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील आपको पता होगा जिससे हम ग्राइंडिंग करते हैं, वो एक मोटर में साइड में लगे होते हैं। ठीक है, तो किससे बनते हैं, आपके एब्रेसिव और ब्रॉन्ज से बनते हैं। ठीक है, एब्रेसिव और ब्रॉन्ज से वो बने होते हैं। जो आपकी फिनिश के समय स्पीड अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, जो आपकी फिनिशिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जो उसकी जो स्पीड होती है आप पे हमारे क्या होनी चाहिए, वहाँ पे मोर होनी चाहिए, यानी ज़्यादा होनी चाहिए। क्रैक के एक चक्कर में द्वितीयक बल का अधिकतम मान 4 गुना होता है। ठीक है, जो आपकी क्रैक की एक चक्कर होती है, ठीक है, क्रैक के 1 रिवॉल्यूशन में बोला गया। ठीक है, तो एक चक्कर में क्या होता है, जो आपका द्वितीयक बल होता है, ठीक है, जो आपका सेकेंडरी फोर्स होता है, तो उसका जो मान होता है उसके कितने गुना होता है, वो होता है आपके 4 गुना। ठीक है, दांतों के खाली स्थान के निचले भाग में बॉटम लैंड कहलाते हैं। ठीक है, जो आपके दांत होते हैं उसके खाली स्थान के जो निचला भाग होता है, ठीक है, खाली वाले स्थान के निचले भाग को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम बॉटम लैंड कहते हैं। ठीक है, बॉटम लैंड यानी निचली सतह, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं उसे। मैग्नेटाइट अयस्क में क्या होता है, 70% लोह कण होते हैं। ठीक है, तो कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आपका जो मैग्नेटाइट वो किसका अयस्क है, तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, वो है आपका लोहे का। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। और साथ ही मैग्नेटाइट अयस्क में 70% लोहा होता है, ये भी आप याद रखना। स्टील पर एनिलिंग क्रिया कठोरता हेतु करते हैं। ठीक है, जो स्टील होता है तो आपको एनिलिंग प्रक्रिया में आपको पिछले वीडियो में काफ़ी कबार बता चुका हूँ। ठीक है, 2 से 3 वीडियो में इसको रिपीट किया था। तो स्टील पर एनिलिंग जो क्रिया होती है वो कठोरता हेतु यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जिसका मैं आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन थे, तो उसको भी मैं ऐड किया हूँ। ठीक है, अगर अभी तक नहीं बताया तो देख लीजिए, इसका आपका आंसर भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। माइक्रोमीटर के जो आविष्कारक थे तो वो थे आपके जिम पामर थे। ठीक है, जिम पामर आपके माइक्रोमीटर के आविष्कारक थे। इस सतह के नीचे दांतों की सतह, दांतों का क्या कहलाती है, वो हम कहलाते हैं उसके दांतों का फ्लैंक। ठीक है, जो इस सतह के नीचे जो दांतों की सतह होती है तो उसे हम कहते हैं दांतों का फ्लैंक। पार्किंग करते समय 125 ग्राम वजन का हैमर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी हम पार्किंग करते हैं तो तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहते हैं हैमर का, वो भी आपके 125 ग्राम वाले। चक की बैक प्लेट के नीचे कास्ट आयरन धातु प्रयुक्त होते हैं। देखिए जहाँ पर चक की ब्लैक प्लेट होता है, ठीक है, चक की जो आपकी ब्लैक प्लेट होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपके कास्ट आयरन की धातु। हेक्सा ब्लेड ला अलॉय स्टील और हार्ड स्पीड स्टील धातु से बनाए जाते थे। कि जो आपका हेक्साब्लेड होता है किस, वो अलॉय किसका होता है, आपका स्टील और हार्ड स्पीड स्टील का। ठीक है, स्टील और हार्ड स्पीड स्टील का बने होते हैं। पंच हाई कार्बन स्टील धातु का बना होता है, जो आपने पंच देखा होगा। ठीक है, आपके जो टूल्स में आता है, तो एक वीडियो में आपके जो देखिए सभी ट्रेड के टूल्स पर भी बना दूंगा, क्योंकि टूल्स से भी काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टूल्स का वीडियो जो है यहाँ पे मैं अगला वीडियो यहाँ पे टूल्स के ऊपर बना दूंगा। ठीक है, तो वो भी देखना ना भूलना। तो देखिए पंच हाई कार्बन स्टील का धातु बना होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, हाई कार्बन स्टील से बना होता है यहाँ पे पंच।
प्लेनर मशीन पर 4 टूल हेड लगा होता है, ठीक है। जो आपके प्लेनर मशीन होते हैं उस पर आपका 4 टूल हेड लगा होता है, ठीक है, 4 टूल हेड। प्लग गेज में जीओ होल की न्यूनतम स्तर व्यक्त की जाती है, ठीक है। जो आपका प्लग गेज होता है उसमें क्या होता है, जो आपका जीओ होल की न्यूनतम स्तर हम क्या करते हैं यहाँ पे व्यक्त करते हैं। कास्ट आयरन में सिलिकॉन फास्फोरस गंधक अशुद्ध होते हैं, देखिए जो आपका कास्ट आयरन होता है, ठीक है। कास्ट आयरन में अगर पूछ लिया जाए कि आपको कौन कौन से अशुद्ध होते हैं तो उसमें देखिए एक तो आपकी सिलिकॉन हो जाएंगी, दूसरी फास्फोरस, तो तीसरी गंधक, ठीक है। यानी 3 प्रकार के यहाँ पे इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है। वर्नियर हाइट गेज की अल्पतम माप हमें बता रही है, तो जो आपका देखिए वर्नियर हाइट गेज होता है, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज की हमें अल्पतम माप यानी जो आपका मिनिमम उसका माप होता है, ठीक है। मिनिमम जो उसका माप होता है तो वो होता है आपका 0.02 mm, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 0.02 mm। वेव सेट के दांतों की पिच कितनी होती है, तो वो देखिए वो होती है आपकी 0.8 mm की होती है। जो आपकी वेव सेट होते हैं, वेव सेट में जो आपके दांत होते हैं, ठीक है, दांतों की पिच की कितने होते हैं 0.8 mm होते हैं, ठीक है। वेव सेट में दांतों की पिच 0.8 mm की होती है। लंबाई का यूनिट देखें यहाँ पे क्या होता है, मीटर, ठीक है, मीटर है। माइक्रोमीटर में सही पिच कितनी होती है, तो होती है आपकी 0.5 mm की होती है, ठीक है। जो माइक्रोमीटर में सही वाली पिच होती है आपकी 0.5 mm की। 24 दांतों के स्पर गियर हेतु डायरेक्ट इंडेक्सिंग प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हम 24 दांतों पर स्पर गियर इस्तेमाल करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो डायरेक्ट इंडेक्सिंग, ठीक है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बैड कास्ट आयरन धातु का बना होता है, ठीक है। जो आपका बैड होता है किसका बना होता है, आपके कास्ट आयरन धातु का। BSW चूड़ी का कोण कितना होता है, जो आपकी BSW होती है उसकी चूड़ी का कोण होता है आपके 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री कोण होता है उसका। सीडरेट अयस्क में 45% लोह कण होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सीडरेट है वो भी क्या है आपका लोह का ही एक अयस्क है और उसमें 45% आपका क्या बचता है, लोह पाया जाता है। अगर अगले क्वेश्चन में हमने देखा था ऊपर के कि जो मैग्नेटाइट है वो भी किसका अयस्क है, वो भी अयस्क है आपके लोहे का, ठीक है, मैग्नेटाइट। और उसमें कितने होता है, लगभग 70% लोह होता है, ठीक है। इनसाइड माइक्रोमीटर में बैरल पर मार्किंग 10 mm में दूरी तक होती है, ठीक है। तो जो मार्किंग होती है वो होती है आपकी 10 mm में दूरी तक होती है, ठीक है, 10 mm तक की दूरी पर होती है। डबल कट दांते कितने डिग्री पर कटे होते हैं, तो वो कटे आपके 70 डिग्री पर, ठीक है, 70 डिग्री पर यहाँ पे वो कटे होते हैं डबल कट दांते। गोल जॉब पर मार्किंग हेतु बी ब्लॉक का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। जब भी क्या होता है, जब गोल जॉब होता है अगर उसका मार्किंग करनी है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जो आपका बी ब्लॉक होता है उसका ही हम क्या करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गोल जॉब के मार्किंग हेतु। एक ओर की बर्तन कोर बर्मे की अक्ष से समांतर कितना होता है, तो वो होता है आपका 59 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। जो आपकी एक और की बर्तन और बर्मे की अक्ष से कितना का कोण बनाती है, वो होता है आपकी 59 डिग्री का। इंडेक्सिंग मशीन पर किसी कार्य को बराबर भागों में विभाजित करने की क्रिया है, ठीक है। जो आपले इंडेक्सिंग मशीन है तो उस पर क्या होता है, जो आप कार्य को बराबर करने की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, विभाजित करने की एक क्रिया है। हार्ड स्टील स्टील में मिश्रण तत्व टंगस्टन 18%, क्रोमियम और आपका 4% वैनेडियम 1% होता है, ठीक है। जो आपका टंगस्टन होता है वो होता है आपका 18%, ठीक है। हार्ड स्टील में देखिए टंगस्टन होता है आपका 18%, क्रोमियम होता है 4% और वैनेडियम होता है आपका 1%, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, काफ़ी कपड़े मिश्रण से भी बन जाता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो आपको परीक्षण के लिए देखिए 90 डिग्री पर कोण पर किया जाता है, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर का भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, काफ़ी कबार आ सकता है। स्टेगर्ड में दांतों की पिच कितनी होती है, तो होती है आपकी 0.1 mm की, ठीक है। जो आपकी स्टेगर्ड होता है उसमें दांतों की पिच 0.1 mm नहीं होती है, ठीक है, होती है आपकी 1 mm की, ठीक है। ये 1 mm की होती है, 0.1 mm की नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक एग्जाम में आया था तो उसमें जो है राइट आंसर दिया गया था 0.1 mm, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको 0.1 mm पहले क्लियर कर दिया और बाद में बता रहा हूँ कि 1 mm होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, साइन बार स्टील का बना होता है, ठीक है। जो आपका साइन बार और स्टील का बना हुआ होता है। स्लीव के अंदर और बाहर मोर स्टेप पर कटा होता है, ठीक है। जो आपका स्लीव होता है उसके अंदर और बाहर क्या होता है, मोर स्टेप पर यहाँ पे कटा होता है।
आइसोमेट्रिक जुड़े के बीच का कोण कितना होता है, तो वो होता है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, जो आपका आइसोमेट्रिक जुड़े होता है उसका कोण होता है आपका 60 डिग्री के। क्रैक के एक चक्कर में प्राथमिक बल का अधिकतम मान दुगना होता है। ठीक है, जो आपका क्रैक के एक चक्कर में जो आपका प्राथमिक बल बोला गया, ठीक है, तो उसका अधिकतम मान कितना होता है, दुगना होता है। तो हमने अगले ऊपर के क्वेश्चन में देखा था कि उसके आपका जो द्वितीयक बल है तो उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है आपका 4 गुना। ठीक है, उसका मान होता है 4 गुना। अगर बोला प्राथमिक बल का मान कितना होता है क्रैक के एक चक्कर में, तो होता है आपका दुगुना। ठीक है, 2 गुना होता है। अगर बोले द्वितीयक बल का तो होता है आपका 4 गुना। टाई रोड लेथ मशीन का भाग है। ठीक है, जो आपका टाई रोड लेथ है वो किसका भाग है, आपके लेथ मशीन का। ठीक है, टाई रोड लेथ मशीन का आपका भाग है। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया था, तो उसके वैज्ञानिक का नाम हमें बताना है। तो वो किया था आपके पेरी वर्नियर ने। ठीक है, इसलिए उनके नाम पर ही वर्नियर कैलिपर नाम उसे दिया गया। मॉड्यूल गियर मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। जो आपके मॉड्यूल गियर होते हैं तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, वो आपके मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत। लुब्रिकेशन का प्रयोग घर्षण प्रतिरोध को घटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो आपका लुब्रिकेशन होता है किस लिए करते हैं हम, वो जो अगर 2 सरफेस हो तो उनके बीच में घर्षण कम होने के लिए हम करते हैं। स्पर गियर होते हैं वह साधारण गियर जिनके दांत सीधे और कटर अक्षर के ऐसे होते हैं, वो होते हैं आपके समांतर होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं स्पर गियर। स्पर गियर के बारे में यह बताया गया है। ठीक है, अष्टकोण का सामान्यतः मान कितना होता है, तो होता है आपका 118 डिग्री। ठीक है, ये बात याद रखना, जो आपका अष्टकोण होता है उसका मान होता है आपका 118 डिग्री। ग्रीस का ग्रेड नंबर निर्धारित करने वाला यंत्र, तो जो आपका ग्रीस का ग्रेड नंबर निर्धारित करता है तो वही यंत्र होता है आपका पेनिट्रोमीटर। ठीक है, पेनिट्रोमीटर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेनिट्रोमीटर। मिलिंग मशीन का आविष्कारक जोसेफ ब्राउन ने किया था। ठीक है, जो आपकी मिलिंग मशीन है तो उसका आविष्कार किया था आपका जोसेफ ब्राउन ने। ठीक है, जोसेफ ब्राउन जो थे उन्होंने ही किया था आपका मिलिंग मशीन का आविष्कार। लोहा अयस्क में 40 से 65% लोह कण होते हैं। ठीक है, जो आपका लोहा अयस्क होता है कोई भी आप जैसे हमने देखा था मैग्नेटाइट होगा। ठीक है, मैग्नेटाइट या फिर आपका कौन सा होगा, आपका हमने एक देखा था उसमें कितना होता आपका 70% के आसपास था। ठीक है, मैग्नेटाइट में, यानी लगभग कुल मिलाकर इसकी एवरेज रेंज हमें दी गई है 40 से 65% तक लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। हैंड टैप हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील धातु का बना होता है। ठीक है, जो आपका हैंड टैप होता है, ठीक है, जो आपका हैंड टैप होता है तो वो बना होता है आपका हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील धातु का। प्रिक पंच का कोण कितना होता है, तो ये हमें बताना है। तो जो आपका प्रिक पंच होता है उसका कोण होता है आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री उसका कोण होता है जो आपका प्रिक पंच होता है। यदि 2 शाफ्टों की अक्ष समांतर हो तो हम स्पर गियर प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्पर गियर हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देखिए यही क्वेश्चन ये वाला ही है, देखिए यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये बताया गया है कि आपका स्पर गियर वो होते हैं, वह स्पर गियर वह होते हैं, तो देखिए वह साधारण गियर जिनके दांते सीधे और कटर अक्ष के समांतर। ठीक है, समांतर जब हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पर गियर का। ब्रिटिश प्रणाली में माइक्रोमीटर के सूक्ष्म माप यानी न्यूनतम माप हमें बताने तो होते हैं आपकी 0.001 इंच होती है। ठीक है, 0.001 इंच यहाँ पे होती है। रॉट आयरन का गलनांक कितना होता है, तो वो होगा आपका 1600 डिग्री सेल्सियस, वो होता है आपका 1600 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, गियर के साथ पतली शाफ्ट को जोड़ने के लिए तिरछी चाबी का प्रयोग करते हैं। जो आपका गियर होता है उसके साथ अगर पतली शाफ्ट को हमें जोड़ना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं आपकी तिरछी चाबी का। मरोड़ी ड्रिल हाई स्टील धातु का बना होता है। जो आपका मरोड़ी ड्रिल होता है वो बना होता है आपका हाई स्पीड स्टील धातु का। ठीक है, हाई स्पीड स्टील धातु का बना हुआ होता है। चपटा फ्लोअर की स्थिति में केम के कार्यकारी सतह की आकृति उत्तल होती है। ठीक है, जो आपका चपटा फ्लोअर होता है उसकी स्थिति में जो आपकी केम के कार्यकारी सतह की आकृति कैसे होती है, वो होती है आपकी उत्तल होती है। ठीक है, SAE, ठीक है, SAE 50 गाढ़ा लुब्रिकेटिंग तेल है। ठीक है, SAE क्या है आपका 50 गाढ़ा एक लुब्रिकेटिंग तेल है, यानी ये उसका ग्रेड दिया गया है लुब्रिकेटिंग तेल का। मीट्रिक माइक्रोमीटर में
थिम्बल की गोलाई कितनी होती है, 50 भागों में विभाजित होते हैं। जो आपका मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसकी थिम्बल की जो गोलाई होती है आपकी लगभग 50 भागों में यहाँ पे क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है। सेंटर हाई कार्बन स्टील धातु का बना होता है। ठीक है। जो आपका सेंटर होता है वो बना होता है आपका हाई कार्बन स्टील धातु का। ठीक है। हाई कार्बन स्टील धातु का वहाँ पे बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गियर टूथ की मोटाई पिच सर्कल पर नापते हैं। जो आपका गियर टूथ होता है उसकी मोटाई नापते हैं हम आपके पिच सर्कल पर। चीजल का क्रॉस सेक्शन हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल होना चाहिए। ठीक है। जो आपका चीजल होता है उसका जो क्रॉस सेक्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल किसे बोलते हैं हम, तो देखिए जैसे हम उस चीजल को ऊपर से देखते हैं तो कुछ इस तरह से देखें। एक तो आपका हेक्सागोनल होना चाहिए। ठीक है। हेक्सागोनल या फिर आपका होना चाहिए ऑक्टागोनल। ठीक है। इस तरह से कुछ इस तरह से उसका जो है सरफेस होता है, जैसे हम ऊपर से अगर देखें तो उसको। टेल स्टॉक में प्रयोग किए जाने वाले सेंटर को डेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो आपका टेल स्टॉक में प्रयोग होने वाला जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपके डेड सेंटर के नाम से हम इसे जानते हैं। डाई हाई स्पीड स्टील धातु की बनी होती है। जो आपकी डाई हाई स्पीड स्टील धातु की बनी होती है। ठीक है। जो आपकी डाई होती है, डाई डाई जो होती है, ठीक है, तो वो बनी होती है आपकी हाई स्पीड स्टील धातु की। फाइल के मुख्य टिप या पॉइंट, फेस या साइड एक हील है। ठीक है। जो फाइल का मुख्य टिप हो गया है या पॉइंट या फिर फेस या साइड, ये क्या है, एक एज हील है। सरफेस गेज का कार्य है जो आपकी ऊंचाई ज्ञात करना। जो आपका सरफेस गेज होता है वो क्या होता है, आपका जमीन से जो आपकी ऊंचाई नापता है। स्लिप गेज का प्रयोग करते समय हम रिगिंग क्रिया करते हैं। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम क्या करते हैं, स्लिप गेज का उपयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिगिंग क्रिया करते हैं। ठीक है। क्रैंक चलित स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास में निष्क्रिय केंद्रों की संख्या कितनी होती है, तो होती है आपकी 2। ठीक है। 2 निष्क्रिय केंद्रों की संख्या उसमें होती है। माइक्रोमीटर का अधिक प्रचार जे.आर. ब्राउन और एल.आर. शार्पे ने किया था। ठीक है। जे.आर. ब्राउन और एल.आर. शार्पे ने। साइन बार का आकार कैसा होता है, होता है आपका आयताकार। आयताकार उसका आकार होता है कुछ इस तरह से। प्लेनर मशीन में टूल फॉरवर्ड स्ट्रोक समय कट लेता है। ठीक है। जो आपकी प्लेनर मशीन में उसमें क्या होता है, जो आपका टूल फॉरवर्ड स्ट्रोक समय कट लेता है। स्लोटर की रैम अधिकतम देखिए जो आपकी 800 mm तक स्ट्रोक करती है। जो आपका स्लोटर होता है उसकी रैम के लगभग 800 mm तक स्ट्रोक करती है। स्लैज हैमर भारी हैमर को कहा जाता है। देखिए स्लैज हैमर किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं जो भी आपका भारी हैमर होता है उसे कहते हैं हम स्लैज हैमर। मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर की सूक्ष्म माप हमने देखे अभी होती है आपके 0.01 mm। ठीक है। 0.01 mm में बनाई गई। जो हमने ऊपर देखा था वो हमें इसमें बतानी थी, तो वो थी आपकी 0.001 इंच। ठीक है। 0.01 इंच थी। डायमीट्रल पिच गियर के दांतों का वह अनुपात है जो 1 इंच व्यास पर लिया जा सकता है। ठीक है। जो आपका डायमीट्रल पिच गियर दांतों का वह अनुपात है जो आपके 1 इंच व्यास पर लिया जाता है। चैन कुली ब्लॉक भारी मशीनों को उठाने के लिए किया जाता है। कभी पूछ लिया जाए कि मानो जो आपका भारी मशीन को उठाने के लिए किस ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं हम चेन कुली ब्लॉक का। समकोर पर पावर संप्रेषण करने वाली शाफ्टों को बेवल गियर द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है। जो आपकी समकोण पर पावर संप्रेषण करने वाली जो भी शाफ्ट होती है उसे जोड़ते हैं हम बेवल गियर द्वारा। चक की जॉ के लिए कार्बन स्टील धातु प्रयुक्त होती है। देखिए जो चक की जॉ के लिए कार्बन स्टील की धातु यहाँ पे प्रयोग होती है। पंखों में वॉल बेयरिंग प्रकार की जो वायरिंग होती है उसमें प्रयोग की जाती है। ठीक है। ड्रिलिंग प्रक्रिया के बाद रीमिंग करते हैं। ठीक है। जब भी ड्रिलिंग प्रक्रिया हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रीमिंग। 1 इंच में कितने mm होते हैं, तो देखिए जो 1 इंच में होते हैं आपके 25.4 mm होते हैं। ठीक है। तो ये कुल मिला के हमने 80 यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करवा दिया आपको। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा सादे कमेंट में लिखते चलिए। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। मिलते इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।